So, Jai Hind everyone, welcome to Defense Crackers once again. So finally friends, आज का जो वीडियो हमारा है वो रीजनिंग और साथ में जीके जीएस का है, ठीक है। और ये आपका स्पेशल फॉर एसएससी जीडी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। बिकॉज़ आप लोग सबको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी ने अपना जो ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट है वो निकाल दिया है और ये एग्ज़ाम आपका 16 नवंबर टू 15 दिसंबर होने वाला है। जिनको भी नहीं पता है आप लोग पता आज कर लो और यहाँ से आपको चल भी गया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस एंड जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, राइट। तो देखो, अब हम ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है कि इंग्लिश एंड हिंदी का क्या किया जाए। तो भैया मैं क्या करूँगा, मैं सोच रहा हूँ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के एक में वीडियो बना दूँ, ठीक है, ताकि उससे आप आराम से क्वेश्चंस को कर सको। और मैथ्स के भी बहुत ही जल्द जो है ना आपके क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। बस आप लोग शेयर करते रहिए, आप लोग बहुत जल्द यहाँ पे अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। सो आज के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब हमारे पास अगर देखा जाए ना, तो अगर 16 नवंबर है और आज 11 सितंबर हो गया तो 60 डेज़ हैं, ठीक है। और 60 डेज़ कम नहीं होते। अगर आप तैयारी में जुट जाते हो, लग जाते हो, तो डेफिनेटली एसएससी जीडी इस बार क्रैक कर जाओगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को आज के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 4 बॉक्स दिया हुआ और इस टाइप के बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है ये, आप इसमें क्या रहता है, आप इधर से भी करो या इधर से भी करो। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप इधर से भी करके आंसर लाओ और इधर से भी लाओ, या फिर इधर से भी लाओ, या फिर इधर से भी लाओ, किधर से भी करो, लेकिन आपका आंसर सबका जो है ना एक पेयर में रहना चाहिए, ठीक है, एक जैसा होना चाहिए। तो देखिए अगर इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ को पकड़ना है। तो बड़ा चीज़ का बात कर लिया जाए तो 49 है, 64 है और 169 है, राइट। तो देखिए ये 49 हुआ कैसे, तो 1 + 4 + 2, ये कितना हो गया, 4 2 6 1 7, और 7 का स्क्वायर कर दिया कितना हुआ 49, यानी एक पेयर तो मिल गया। सेकंड क्या है, 4 है +2 + 2, यानी कि 4 4 2 6 2 8, 8 का स्क्वायर कर दिया तो हो गया 64। अब देखिए अब है 169, तो आप देख रहे हो सबका स्क्वायर हो रहा है, 5 + 3 8, तो 169 किसका स्क्वायर है, तो ये है 13 का, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी 5 जो है बिल्कुल सही है, बिकॉज 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 169। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए ये वीडियो भले थोड़ी लंबी हो जाए, आपको मैं बिकॉज मैं समझाने के लिए भी ला रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस। देखो आप सिर्फ ट्रिक से क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हो, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस को फोड़ सकते हो। इसलिए मैं हमेशा कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया और कॉन्सेप्ट का क्लास भी ऑलरेडी चल रहा है, आप जिसने भी नहीं देखा आप जाके देख लो, तो मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस करवाता हूँ। बिकॉज ट्रिक है, ट्रिक इम्पॉर्टेंट है, बट मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप कोई क्वेश्चंस को नहीं छोड़ोगे। बट ट्रिक में क्या होता है, ट्रिक कुछ क्वेश्चंस के लिए लगे रहते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या, आकृति, युग्म को ज्ञात कीजिए। तो क्या है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, या फिर स्वादहीन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मीठा हो गया, कड़वा हो गया, नमकीन हो गया, ये सब जो है ना अलग अलग प्रकार के स्वाद हैं, लेकिन स्वादहीन जो है इन सबसे अलग है। यानी कि वर्गीकरण से ये क्वेश्चन है और ये मेरा चल भी रहा है, आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए वाई है, एम है, जेड है, ओ है, फिर बी नंबर में यू आई भी जे क्यू एफ आर जी और पी एस क्यू भी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करना चाहते हो तो आप ध्यान से देखिएगा कि पहला जो अक्षर है वो तीसरे में से एक क्रम में है, तथा दूसरे जो है वो चौथे क्रम में है, चौथे में से क्रम में है। तो यहाँ पे आप देखो वाई के बाद क्या होता है, जेड, एम एन ओ, यानी कि एक में प्लस एक में टो। अब देखो यू बी +1 और आई जे, इस तरह से आप देख रहे हो ना, क्यू आर एफ जी, राइट है या नहीं। लेकिन पी क्यू और एस भी, यानी कि देखा जाए तो एस भी जो ये अलग है।
ठीक है। और तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अब क्या है, पी जो है यहाँ पे प्लस मान लिया है यहाँ इसने, हाँ, और प्लस को व्यक्त करता है, क्यू माइनस को व्यक्त करता है, आर डिवाइड को व्यक्त करता है और एस गुना को व्यक्त करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 18 है, ठीक है, एस है, तो एस है, तो एस देख लीजिए, एस किसको करता है, गुना को करता है, तो एक में तो गुना हो गया, यानी कि अगर आप देखना चाहो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 18 गुना, उसके बाद क्या आपका 36 ना, 36, उसके बाद आर है, आर किसको डोनेट करता है, डिवाइड को, ठीक है, आर जो डिवाइड हो गया, उसके बाद क्या है 12 है, उसके बाद क्या है क्यू, क्यू किसको डिनोट करता है, तो माइनस को, माइनस क्या है आपका 6, और फिर पी किसको नोट करता है, प्लस को 7। तो देखिए यहाँ पे, तो इस चीज़ को जब आप देखोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। तो अब देखिए, अब इस चीज़ को आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो बोडामास रूल आपने पढ़ा होगा, ये डिवाइड है भैया, ये माइनस नहीं है, ठीक है, हाँ ये वाला माइनस आपका है, ये माइनस है आपका, ठीक है, ये माइनस है, और ये क्या आपका डिवाइड है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा एज यूजुअल। अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं 18 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 7, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा आपका 54, क्योंकि डिवाइड के बाद तो मिनटू होता है, और प्लस 6 प्लस 7। अब बताइए क्या होगा, तो अब हो जाएगा 54 प्लस 7 क्या हो जाएगा आपका 62, और 62 माइनस 6 क्या हो गया 54 हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी 55 हुआ कि नहीं हुआ? तो समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि स्टूडेंट को कुट भाषा में RUTEDOS लिखा जाए तो शब्द को कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा, यानी RDGPKBO। चलिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट है, एस है यहाँ, और यहाँ पे आर है, यानी कि यहाँ पे -1 किया है। फिर देखिए आप, टी है, यू है, यहाँ पे इसने +1 किया है। इसी तरह से यू है और टी है, यानी कि फिर -1 किया है। फिर डी है, ई है, फिर +1 किया है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, एक में -1 किया, एक में +1 किया, एक बार -1 किया, एक बार +1 किया। भैया यहाँ से 60 डेज हैं हमारे पास, और अगर हम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाएँ तो एग्ज़ाम में तोड़ के रख देंगे। आप देखोगे कि डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। तो डिफेंस क्रैकर से जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हो, निश्चिंत होकर पढ़ो, इस बार एग्जाम क्रैक बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और रेगुलर रहेगा, डेली वीडियो आएंगे आपके, तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। और आप ऐप पे जाके मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। तो देखिए, इसमें तो हो गया आपका एक -1 एक +1, सेम इसमें भी कर दो आपका आर में, ठीक है। तो आर है, आर का अगर क्या किया जाए -1 यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एस होगा कि नहीं होगा? फिर डी, इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इधर से माइनस हो रहा है, राइट, हो कि रहा है कि नहीं हो रहा है? तो डी में हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी, क्योंकि +1 की बात हो रही है। फिर आपका जी है, जी का क्या हो जाएगा आपका एच, ठीक है। फिर पी है, तो पी का क्या हो जाएगा ओ पी, है कि नहीं है? उसके बाद के है, के का क्या हो जाएगा आपका, के का हो जाएगा के एल, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे बी, बी में हो जाएगा ए, और क्यू है, तो इतना दूर तक तो जाना ही नहीं है, SCHOLA, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। और जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है ना, बिल्कुल टेंशन मत लो भैया, जब आप बनाने लगोगे ना खुद से, तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि गार्डन को कूट अंकों में क्या लिखा गया यहाँ पे 325 और 764, वाटर को लिखा गया 921 और 65, तो वार्डन को क्या लिखा जाएगा? सही है भैया। तो भैया आप जरा ध्यान दो, GARDEN यानी कि इन दोनों वर्ड मिलके वार्डन का बनेगा। तो देखिए, W क्या किससे है, W वाटर 9, उसके बाद क्या है आपका 9 है, उसके बाद क्या है ए, मिलाना भी है ना, ए क्या है आपका 2, उसके बाद क्या है आपका आर ना, आर किससे है, आर डोनेट है आपका 5 से। फिर डी है, डी है कि नहीं है? तो डी किससे डोनेट है, आप देखो यहाँ पे, तो डी डोनेट है 7 से।
ई किससे डोनेट है, ई की बात कर ली जाए यहाँ पे तो ई आप अगर देखोगे तो ई आपका यहाँ पे 6 से, तो ऐसे भी देख लो 92576, 92576 किसी में है तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया? कोई ऐसा भी है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो सांसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आप देखोगे इसमें कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सांसद का ही अभिन्न अंग है, अतः क्या हो जाएगा, सांसद तो एक है ही, उसी में क्या हो जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा, लोकसभा आ जाएगा और राष्ट्रपति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। राइट, तो चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर में तो आ ही नहीं रहा है, 7, 8, 9, 10। चलिए हम लोग, ये तो इसी का हिस्सा है तो ये क्वेश्चन तो पढ़ने में आ ही नहीं रहा है। चलिए 11 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। कोई नहीं, सारे क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश ये रहेगा कि ये सारे प्रॉब्लम आपके ना आए, पर टेंशन नहीं लेना है, बने रहो, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ना आप बस कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, ठीक है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप आराम से एग्जाम में नीचे क्लियर कर दोगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि नीचे कुछ कथन और उसके निष्कर्ष दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है हर बार 1-2 नंबर का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि क्या कथन क्या है कि सभी टोपियाँ पुस्तकें हैं, ठीक है। सब टोपी क्या है, जितना भी टोपी है वो क्या है, पुस्तक है, यानी कि कैप ले लें और बुक ले लेते हैं। और कुछ कलम टोपियाँ हैं, क्या है, कुछ कलम जो है टोपियाँ हैं। तो इसको ऐसा फिगर हमने बना लिया, ये हो गया पेन का, है कि नहीं है। अब क्या बोल रहा है ये निष्कर्ष में कि सभी कलम टोपियाँ हैं और कुछ कलम टोपियाँ, ऐसी बात है ना, है कि नहीं है। तो इसमें जैसे देखोगे कि सभी कलम तो टोपियाँ नहीं हैं, क्योंकि सभी टोपियाँ पुस्तकें इसने लिखा है, तो पहला वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए कुछ कलम टोपियाँ, तो कुछ कलम टोपियाँ ये तो हो सही, क्योंकि उसने भी लिखा है कि कुछ कलम टोपियाँ, बिकॉज सभी पुस्तकें कलम है तो उसमें से कुछ कलम जो है वो टोपियाँ हो सकती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए 12 नंबर क्या है, 0 है, 2 है, 6 है, डैश, 20, 30 और 42। बहुत अच्छा है भैया। तो ज़रा देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, तो 6 6 12, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, अब देख रहे हो ना 13 मिनट हुआ है और 12 क्वेश्चन हमने कर लिया, तो हर एक मिनट में एक क्वेश्चन, और हमारे पास एग्जाम में 90 मिनट रहेगा। तो अगर आप 1 मिनट में भी चलता है ना तो आपके लिए बहुत टाइम रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं उस चीज़ को और कंट्रोल करूँगा। बिकॉज 25 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, तो 25 मिनट में 25 कर लोगे रीजनिंग के, 25 मिनट में मैथ कर लोगे, तो उसके बाद भी आपके ना 40 मिनट रहेंगे, जिसमें आप जीके के तो मात्र 10 मिनट में, और जीके हिंदी यानी कि आप 1 घंटा से अंदर कर लोगे। तो ये टाइम वेस्ट है हमारा, 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है, खास करके जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। हाँ, देखिए नेक्स्ट है आपका सादृश्य पूर्ण कीजिए। वक्ता है, श्रोता है, फिल्म है और डैश है, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को आप समझना है हमें, राइट। तो देखिए वक्ता जो है वो तो होता है बोलने वाला का संबंध, श्रोता सुनने वाले से होता है। उसी प्रकार जो है फिल्म का किससे हो जाएगा, दर्शक है, अभिनेता है, प्रसारण करता है और आलोचक है। तो देखने वाला फिल्म देखता है, अभिनेता तो करके चल जाता है। तो इसका जो राइट है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा है भैया, MOQSUWYAC। तो सबका आप ना एक एक वाला ले लो, M है, S है और Y है। ये कितना कितना आगे गया ये देख रहे हो आप। M कितने नंबर पे है, J के, ऐसे देखो इजोटी वाला मैंने आपको एक बार ट्रिक बताया था, तो इजोटी, तो M जो है वो J और T के बीच में है, J और O के बीच में। तो J 10 नंबर पे है, K 11, L 12, M 13, यानी कि ये तो 13 नंबर पे है।
एस है 19 नंबर पे और ये है 25 नंबर पे, यानी कि +6 इसने किया और ये आ गया यहाँ पे। फिर है आपका ओ यू और ए, यानी कि इसमें भी इसने +6 किया कि नहीं किया, आप देख रहे हो ना, +6 जा रहा है यहाँ पे। फिर क्यू सी, तो इसमें भी इसने +6 किया। तो उसी प्रकार ना आप क्या करो कि लास्ट में आपका क्या था, क्यू था, हाँ, तो सबसे पहले क्या था, वाई था, तो वाई में +6 कर दो आप, तो क्या हो जाएगा आपका 25 नंबर पे, और 25 और जेड करोगे और +5 यानी कि ई हो जाएगा। फिर ए में +6 कर दो आप, तो वो हो जाएगा आपका जी। और ठीक उसी प्रकार आप ए हो गया आपका, उसके बाद ठीक सी में अगर आप 6 करते हो तो वो हो जाता है 9 यानी कि आई, यानी कि ई जी आई जो है आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है 15 नंबर की, 15 नंबर इसने पूछा है कि विकल्पों में से कौन नीचे दिए गए चित्र का निकट सदृश्य है। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब अगर आप देखोगे इस चीज़ को बहुत ध्यान से तो आप पाओगे कि बी सी डी ये तो बिल्कुल अनमैचेबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आई होप ये 15 नंबर तक समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए एक बार फिर से निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से देखना। तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से देखिए, बस वही चीज़ दिया गया है आपको। तो देखिए कथन और निष्कर्ष है। तो देखिए क्या है कि सभी ड्रेस कपड़े हैं, राइट, सभी ड्रेस कपड़े हैं और कुछ कपड़े धागे हैं। तो इसका जो निष्कर्ष है क्या है कि सभी ड्रेस धागे हैं और कुछ धागे ड्रेस हैं। तो इसमें मैंने जो आपको ट्रिक बताया कि फिगर बना लीजिए। तो पहले क्या बोल रहा है कि सभी ड्रेस जो है ना वो कपड़े हैं, यानी कि जितने भी ड्रेस हैं वो क्या हैं, कपड़े हैं, यानी कि जितने भी ड्रेस हैं वो क्या हैं, क्लॉथ हैं। उसके बाद क्या है कि कुछ कपड़े धागे हैं, यानी कि कुछ कपड़े धागे हैं, यानी कि ये जो पेयर है कुछ कपड़े वो हैं थ्रेड, धागे। अब बनता है यहाँ पे निष्कर्ष। क्या बोल रहा है ये कि सभी ड्रेस धागे हैं, यानी कि जितने भी ड्रेस हैं धागे हैं। क्या सही है, मिल रहा है क्या, नहीं ना, तो ये आपका पहला हो जाएगा गलत। दूसरा क्या है, कुछ धागे ड्रेस हैं और कुछ धागे ड्रेस हैं, ये भी गलत है क्योंकि कुछ धागे भी ड्रेस नहीं है, यानी कि दूसरा भी गलत हो जाएगा आपका। यानी कि इसका जो ऑप्शन है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष 2 या फिर कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो बिल्कुल कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब देखिए नीचे दर्शाए गए चित्रों की श्रृंखला में वाट के स्थान पर, यानी कि यहाँ पे जो है आपका कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन भाई कैसे बनेगा। तो देखिए फिगर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो चिन्ह ये वाला जो है ना, ये वाला, ये क्या हो रहा है, एक बार प्लस फिर माइनस के साथ क्लॉकवाइज घूमते हुए घर बदल रहा है। एक बार आप देखो प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर प्लस है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखोगे कि यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे हो गया माइनस, घर बदल रहा है ये, फिर यहाँ पे ये प्लस हो गया, तो इस बार ये यहाँ पे आएगा, राइट, और यहाँ पे जो आएगा ये आएगा आपका माइनस होके। तो चलिए अब देखिए इसमें किसमें माइनस है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये प्लस, यानी कि ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब जो है या तो ये है या तो ये है या तो ये है। चलिए ये चीज़ तो समझे। अब रुक जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए अगर ओम की बात कर लें, अगले घर में क्लॉकवाइज जा रहा है। ओम क्या हो रहा है कि अगले घर में पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो इस बार क्या हो जाएगा, ये ओम यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गलत हो गया। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही गलत कर सकते हैं, यानी कि टक्कर जो है ये ऑप्शन नंबर डी और सी में है। अब देखते हैं एक और चीज़ देखना है यहाँ पे, प्लस माइनस भी क्लॉकवाइज अगले घर में जा रहा है, जबकि स्टार जो है ना 2 - 1 के साथ क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ देख रहे हो आप, प्लस माइनस घूम रहा है स्टार, तो 2 है, यहाँ पे 2 था, फिर हो गया ये 1, राइट, ठीक है, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद 1 होगा ना, 1 ही होगा ना, क्योंकि 2 था 1 हुआ, फिर 1 था फिर 2 हुआ, फिर 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए लेट है, लेट को बोल रहा है ये कैसा प्रतिबिंब में होगा, यानी कि LA
TE लेट है और ये है यहाँ पे मिरर। अब कैसा बनेगा, तो भैया E जो है वो बन जाएगा आपका ऐसा, T हो जाएगा ऐसा, A हो जाएगा ऐसा और L जो है वो हो जाएगा ऐसा। तो इस तरह से जब आप फिगर बनाओगे तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब देखिए नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, 3T, TA, 6S, 6B, 12R और 12C है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आप करते हो तो आप ज़रा ध्यान से देखोगे कि क्या है कि यहाँ पे 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12, 24 ऐसा क्वेश्चन है। क्योंकि आप ध्यान लगाओ, देखो 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12, 12, 12 है ना, उसके बाद ये तो यहाँ पे तो हो जाएगा 24, ये तो समझ में आ गया, वन वन वाला समझ में आ गया, बट ये अल्फ़ाबेटिकल क्या है, तो चलिए देखते हैं। T है, A है, S है, B है, R है और C है। तो ध्यान दोगे अगर आप तो यहाँ पे क्या है माइनस माइनस, यहाँ पे अगर यहाँ पे आते हो आप -1 और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +1, फिर यहाँ पर से आप जाओगे तो +1 हो रहा है और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे हो रहा है आपका -1। तो इसी तरह से R के साथ -1 जाएगा तो ये हो जाएगा Q और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 24Q। तो 24Q किस में है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर B, राइट। तो अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिन्न है, हल्का गुलाबी, बैगनी, हरा या स्तंभ, राइट है। स्तंभ जो है वो गलत है होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D, ठीक है। चलिए एक मिरर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा इसने क्वेश्चन दे रखा है, मिरर वाला ही ना, हाँ। तो देखिए इसमें क्या है कि यदि पारदर्शी कागज की शीट को बिंदु रेखा से मोड़ा जाए तो शीट निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार दिखेगी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ। तो देखिए ये तो आपका है, राइट, और इसमें जो है आपका जीके के भी अब 25 क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे थोड़ी ही देर में, तो बिल्कुल नहीं जाना है कहीं छोड़ के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ऐसा करके फिगर इसने बना रखा है, तो इसका जो ऑप्शन है राइट यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है ना, ये अब आप जाओगे तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से चिन्ह बदल कर दिया होगा, जैसे DDW, ECB, FBU, सही है, DDW तो है ये ECB। अब अगर देखा जाए यहाँ पे कि ये हो जाएगा आपका +1 और बाकी है आपका -1, तो ठीक उसी प्रकार आप अगर जा रहे हो बार बार जा रहे हो +1 -1 +1 -1 करके, तो उसमें अगर आप सब में देखोगे तो देखो F है, एक में F है तो हो जाएगा G, ठीक है, फिर G, यानी कि ये ऑप्शन तो आप पहले ही गलत कर दो। उसके बाद क्या है आपका B है, तो B में क्या हो जाएगा A हो जाएगा, यानी कि अभी तक तो ठीक है। U में क्या हो जाएगा आपका, U में क्या, U के -1 है, यानी कि W भी नहीं होगा, V भी नहीं होगा, यानी कि T हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। अब देखिए 23 नंबर, 196, 169, 81, तो 196 किसका स्क्वायर है भैया, 14 का, 169 किसका है, 13 का, अब क्या है 81, ये किसका है, 9 का, तो आप देख रहे हो ना कम है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर A। अब देखिए अब क्या है, निम्नलिखित प्रश्न चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है, 10 है, 26 है, 24 है, 21 है। तो अब अगर आप देखोगे तो जितने भी नंबर है ना 21 को छोड़ के वो सारे के सारे इवन है, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए ये फिगर बना के दिया है इसने, तो आप ध्यान से देखोगे अगर तो ये पूरा जा रहा है और यहाँ पे पूरा आ नहीं रहा है, ये तो गलत हो गया। ए नंबर तो ऐसे बन रहा है, ए नंबर ज़्यादा जाने का, पर B टक्कर इसमें क्योंकि बिकॉज इसमें सता हुआ है, आप देख रहे हो डायरेक्टली पेयर। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगर आपको आज का रीजनिंग समझ में आया तो आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बिल्कुल करना, राइट। तो चलिए हम लोग अब जीके के बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी मेरे साथी आज पहली बार इस चैनल पे आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना, बिकॉज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को आज के देखते हैं एक बार फिर से, हम लोग एकदम से हलवा हलवा कर देते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी 1872, 1884, 1881 और 1891।
सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1872, राइट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ फसल काटी जाती है, और ये जो है ना रबी और खरीफ, इसमें बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है और जानते हुए इसमें गलतियां करते हैं। तो अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल और मई जून। ठीक है, अच्छा ये खरीफ फसल होती क्या कौन कौन सी है, आप बता सकते हो ज़रा क्या? तो देखिए ये जो है ना, ये फसल आप जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में आपकी काटी जाती है, यानी इसका भी ऑप्शन ए होगा। और अगर इसका कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए तो धान होता है, ठीक है, मक्का, अरहर, ये सब फसल होता है। ठीक है, और अगर रबी फसल की बात कर ली जाए तो वो कौन कौन से होते हैं? गेहूँ होते हैं, और जौ, चना, मटर, सरसों। ठंडी ठंडी दिन में नहीं देखते हैं आप एकदम से सरसों का पीला पीला फूल, एकदम गांव अगर आप आ रहे हो, अगर गांव के लड़के हो तो बहुत अच्छा नज़ारा होता है ठंडी के दिन में। ठीक है, जब सरसों का पीला पीला फूल देखने को मिलता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा पृथ्वी की का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो ये आप जो है ना, ये चंद्रमा जो है 28 दिन में लगाता है। ठीक है, ऐसे अगर कहा जाए तो 27 दिन 6 घंटा, लेकिन उसको काउंट किया जाता है 28 दिन में, यानी कि इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश या फिर शुंग वंश? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। ठीक है, तो अच्छा मौर्य वंश है तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके बारे में तो आप लोग ज़रूर जानते होंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर बात कर लिया जाए यहाँ पे, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्पमित्र, और गुप्त वंश का संस्थापक था आपका श्रीगुप्त। अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो आपका है केवल लोकसभा में, सांसद के किसी भी सदन में, केवल राज्यसभा में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांसद के किसी भी सदन में। और इसके लिए क्या आवश्यक होता है कि इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता, कम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? सी, कम हो जाता है। अब देखिए तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज, विटामिन सी, नमक या फिर दूध? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये हो जाएगा सुक्रोज, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिक्कत हो रहे हैं क्या? चलिए अब 35 से देखते हैं। कल से ये जो वीडियो आएगा ऐसे प्रॉब्लम्स आपके नहीं आएंगे। देखिए किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? तो ये क्वेश्चन आई होप सबको पता होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, ये थे वास्को डी गामा, और ऑप्शन नंबर ए में ही सही है, और ये इन्होंने 1498 में ये रास्ता खोजा था। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम, हिंदुत्व, यहूदी या फिर ईसाई? तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ये है आपका ईसाई, राइट। ठीक है, और ईसाई धर्म का संस्थापक कौन था? तो ये थे ईसा मसीह, राइट। और ईसा मसीह के जन्मदिन पर ही क्रिसमस दिवस मनाया जाता है कि नहीं? अब देखिए चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, कनिष्क। ठीक है, पहला किस में हुआ था? तो बौद्ध धर्म का जो है प्रथम ये हुआ था अज्ञात शत्रु, दूसरा क्या था, कौन थे? कालाशोक, तीसरा कौन था? अशोक, और चौथा था कनिष्क। ठीक है, अब देखिए अब चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो ऑप्शन देखा जाए तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन या धर्मपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी, जो नर्मदा तट पर पराजित किया था। ठीक है, अब देखिए राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? फुटबॉल है, गोल्फ है, बैडमिंटन है और क्रिकेट है? तो 39 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ के साथ। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? IMF, WHO,
ILO या फिर FAO। तो इसका जो राइट आंसर है वो 40 नंबर का हो जाएगा ILO। ठीक है, और इसका जो स्थापना है वो है 1919, राइट। ठीक है, और WHO की बात कर ली जाए तो इसका जो स्थापना है वो है 7 अप्रैल 1948। ठीक है, और FAO है जो वो कब है 1945। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस आपका 24 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब 25 जुलाई है। ठीक है, और फिर 24 अगस्त भी है और 24 सितंबर भी है। अब देखिए 42 नंबर, सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? आयुष सेतु, आरोग्य सेतु, डाइट ऐप या फिर इनमें से कोई नहीं। सो 42 का जो आप सबों को पता होगा कि आरोग्य सेतु बहुत बार डाउनलोड किया गया है। अब देखिए, देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो 43 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विमला जुल्का, संजय कोठारी, वी विछावती या फिर मनोज आहूजा। में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय कोठारी। भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम? खंडेरी, INS चक्र, रुद्रम या फिर आकाश। तो 44 का सी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि रुद्रम। अब देखिए, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक, असम या गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आसाम। अब देखिए, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सर अल्लाडी कृष्णन व कृष्णामी अय्यर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अकर्मण्य गैस की है? तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन है A 1s², 2s², फिर B 1s², 2s², 2p²। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात कर ली जाए, आप अगर देखोगे सी नंबर है 1s² और डी नंबर है आपका 1s², 2s², 2p²। तो ऐसा अगर ऑप्शन है 1s1, तो अगर देखा जाए तो 1s² जो है अकर्मण्य गैस की रचना है। 1s² आपका हीलियम तत्व का इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास भी है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब देखिए 48 नंबर क्या है कि वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, अल्टीमीटर या फिर मेटेन्योमीटर। राइट, तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सोनार, बी नंबर। तो देखिए अब लास्ट क्वेश्चन, हम लोग लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं ये क्वेश्चन को क्या है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता है? चिदम्बरा, कपाल कुंडला, कामायनी या फिर प्रतीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीक्षा। अब देखिए, मोपला कौन थे? मालाबार तट के मुस्लिम किसान, केरल के मुस्लिम जमींदार, मालाबार तट के हिंदू किसान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 50 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका मालाबार तट के मुस्लिम किसान। राइट, तो आप ज़रूर बताना आज का कैसा रहा वीडियो। और हमारा टारगेट है कि जीके और रीजनिंग इस दोनों में आपको 45 + 50 में दिलवाना। ठीक है, और जैसे ही 45 प्लस आपका यहाँ पे होता है, हिंदी इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट आ रहा है जिसमें आप आराम से 20+ करोगे, और मैथ का भी हमारा जल्द ही आएगा और आई होप उसमें भी 20+ का रहेगा। और हमारा टारगेट है कि हर बच्चा इस बार 85+ ज़रूर लाए, और 85+ जैसे ही लाएगा तो सिलेक्शन आराम से होगा। और यहाँ पे हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 बच्चा जो है यहाँ से ज़रूर जाए। राइट, तो आई होप मैं आप लोगों के पीछे बहुत मेहनत कर रहा हूँ एंड आप लोग भी कर रहे हो। तो पहली बार चैनल पे जितने भी स्टूडेंट आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना मत भूलना। राइट, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करना कि कैसा रहा, या फिर आपको कुछ और चाहिए यहाँ पे तो आप वो भी कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।